नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार बोल दे, आनी चाहिए आवाज आपकी तरफ से भी। अच्छा देखिए, आमतौर पे तो खैर मैं बोलता ही रहता हूं रोज कहीं ना कहीं, लेकिन एक घबराहट मुझे आज है और मैं स्वीकार करता हूं कि जिस मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी विराजमान हों और जो विभूतियां इस समय मंच पर मेरे सामने मौजूद हैं, मैं एक एक के बारे में बात करूंगा तो पूरा शो इनके बारे में बोलने में ही खत्म हो जाएगा। इतने महान लोग आज यहां इस मंच पर हैं। इनके सामने मेरा बोलना, मेरा कुछ कहना ऐसा ही है जैसे बड़ों के सामने कोई बच्चा तुतलाए, बस इतना ही है। लेकिन मैंने सुना है कि बड़ों को बच्चों का तुतलाना भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तो इसी विश्वास के साथ मैं कुछ बोलने का साहस करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो आपने तारीफों भरी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। एक डिस्क्लेमर डालना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। मैं आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ हूं, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं चाहता तो था कि मैं सामने से बोलूं, जहां आप मेरे सामने मौजूद हूं, पर आज यही आदेश हुआ है कि मैं वहां से बोलूंगा, आप मेरे पीछे होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि इसके लिए मुझे क्षमा किया जा चुका है। मैंने कहा एक डिस्क्लेमर डालना बहुत जरूरी है, और वो डिस्क्लेमर ये है कि शब्द और वाणी दोनों मां शारदा की देन है। इसमें लिखने वाले का, रचने वाले का, बोलने वाले का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में खड़े होके और 13वीं जो भारतीय छात्र संसद है उसमें बोल रहा हूं। लोक संस्कृति की शक्ति, इस विषय पे मुझे बोलना है। आपके फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, बहुत जमाने से इनके बारे में पढ़ता, सुनता, जानता आ रहा हूं। दर्शन की बड़ी इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हो गई। और एक अजीब सा संबंध है मेरा प्रोफेसर कराड़ से, जो कि शायद ये भी नहीं जानते। बड़े गर्व से ये कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, और मैं भी पूरा जीवन बड़े गर्व से कहता रहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। प्रोफेसर कराड़ भी मिट्टी को मां मानते हैं, मैं भी मिट्टी को मां मानता हूं। इनका भी वही अनुरोध है जो मेरा है कि मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। MIT के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राहुल विश्वनाथ कराड़ एक यंग, डायनेमिक, नई सोच के व्यक्ति। और जब मैं नई सोच की बात करता हूं तो ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। भारतीय राजनीति में जिसके ऊपर हमेशा यह आक्षेप लगता रहा कि भाई राजनीति काजल की कोठरी है, यहां जाओगे तो दाग लगेगा ही, उस राजनीति को एक नए सिरे से, एक नए दर्शन से, एक नए नजरिए से देखना शुरू किया राहुल जी ने। ये इन्होंने हमें बताया कि नेतृत्व और नेतागिरी दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में फर्क है। अगर पॉलिटिकल ट्रेनिंग के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ अगर राजनेता मैदान में उतारे जाएं, संसद में भेजे जाएं, तो भारत का भविष्य कुछ और हो सकता है। ये राहुल जी की सोच है। राहुल जी की सोच के लिए मैं चाहता हूं भरपूर तालियां बजाई जाएं। इन्होंने इस देश में पॉलिटिकल ट्रेनिंग का पहला प्रोग्राम शुरू किया, और मैंने सुना जो अभी कुछ दिनों पहले विधायक सम्मेलन हुआ, उसमें 2000 से भी अधिक विधायक शामिल हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं कुर्सियां देख रहा हूं, तो इतना बड़ा डोम है, ये बहुत बड़ा। जितना बड़ा प्रोफेसर कराड़ का व्यक्तित्व, उतना ही बड़ा ये सभागार। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस कोने से उस कोने तक, प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, जहां तक संभव हुआ आपने ये कुर्सियां भर दी हैं। बहुत बहुत आपको आभार। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी डॉक्टर साहब जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। मेरे
जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में जोरदार तालियां बजा लें। और हैप्पी न्यू ईयर कहना भी जरूरी है। 2024 का शुभारंभ हो चुका है। 2024 आप सबके लिए मंगलमय हो। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर मानते हैं तो, और अगर मेरी तरह विक्रम संवत में विश्वास रखते हैं तो दुगनी बधाई हो। 2021 में प्रवेश, 81 में प्रवेश करने वाले हैं आप, 2081 में, सिर्फ 2 महीने बाद। हम पूरी दुनिया से 56 वर्ष आगे चल रहे हैं, 1-2 नहीं 56 साल। तालियां बजाइए विक्रम संवत के लिए, भारतीय कैलेंडर के लिए। और एक चीज मैं कहूंगा कि समय और कल्पना से आगे जो मेरा और आपका देश है भारत, एक बार मेरे साथ उसका जयकारा जरूर लगाएं। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपका यह जयकारा आज दिगंत में सुनाई दे रहा है। उन पश्चिमी देशों के कानों तक भी बात पहुंची होगी जो विश्व इतिहास में हमारे अद्वितीय योगदान को बार बार झुठलाते रहे। और वो लोग, वो बुद्धिजीवी जो भारत में रहकर भी हमसे पूछते रहे कि अरे, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? यू हैव गिवन नथिंग। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज जस्ट अ राउंड बिग फैट जीरो। यस सर, वी एक्सेप्ट, वी हम्बली एक्सेप्ट कि विश्व के इतिहास में जो भारत का योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज अ बिग फैट जीरो। लेकिन साहब, बात तो शून्य से ही शुरू हुई थी। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। सच कह रहा हूं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। चैत्र मास की 9वीं तिथि को आज से 7,500 वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जन्म के समय ग्रहों की जो दशा और दिशा थी, उसकी स्थिति एकदम बारीकी से, एकदम डिटेलिंग में जाके लिख दी थी। ना तो टेलीस्कोप था, ना कोई यंत्र था, फिर भी लिख दिया था। और हजारों वर्षों बाद हमारे साइंस के पितामह, जिनको मैं कहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने तारामंडल सॉफ्टवेयर पे सिद्ध कर दिया कि जितनी गणनाएं महर्षि वाल्मीकि की थी एकदम सही थी, एकदम सच थी। वो कहते थे रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। और वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिस पर पश्चिम बहुत नाज करता है, उसकी भी जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारी दी हुई है। जानना चाहिए आपको, सप्ताह में 7 दिन होंगे और साल में 12 महीने होंगे। अंग्रेजी कैलेंडर को भी ये हमने बताया है। कॉपी किया गया हमें। अच्छा, कैसे कैसे कॉपी किया गया? बड़े मजे की बात है। कॉपी किया गया, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हमें हमारा ड्यू नहीं दिया गया। ये बात मुझे कभी कभी पीड़ा देती है। हमने कहा रविवार, अपने दिन को नाम दिया रवि। रवि यानी सूर्य, सूर्य यानी सन। वहां क्या हो गया? संडे। सीधे डायरेक्ट ट्रांसलेशन, हमारे रविवार का संडे। हमने कहा सोमवार, सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा यानी मून, मून यानी मूनडे, मूनडे यानी मंडे। लीजिए, डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। हमने कहा मैम शनिवार, शनि यानी सैटर्न। क्या हो गया शनिवार का? सैटरडे। और आज तो ज्यादा ही गौरव हो रहा है मुझे खुलासा करते हुए, क्योंकि मैं उस भारतीय छात्र संसद में बोल रहा हूं जिसने कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने के लिए विक्रम संवत का कैलेंडर छाप दिया था। मैं उन लोगों के बीच में बोल रहा हूं आज। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ये जो नासा वाले अपने वीडियोस दिखाते हैं, हम सब ने देखे हैं, स्पेस सूट पहन के जीरो ग्रेविटी में फुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, अपनी पीठ ठोकते हैं वीडियोस दिखा के। शाबाश, अच्छी बात है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि अगर भारत के गणितज्ञों ने 1 दशमलव नहीं दिया होता तो चंद्रमा पे जाना तो दूर, धरती और चंद्रमा के बीच जो दूरी है उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे आप। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था।
सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। और फिर भी पीड़ा किस बात की है कि वो हमारा भारत, वो हमारा महान देश जिसके पीछे संसार चला। कुछ बुद्धिजीवी हमारे कानों में आके फूंक के चले जाते हैं कि तुम तो कुछ थे ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ना तुम्हारे पास आर्ट, ना लिटरेचर, ना पोएट्री, कुछ नहीं था तुम्हारे पास। मुझे हंसी आती है, मैं सोचता हूं कि इस दुनिया का पहला काव्य, फर्स्ट लिटरेचर, फर्स्ट पोएट्री, आदि काव्य जिसे कहते हैं रामायण, वो हमने लिखा, हमारे यहां रचा गया। 5000 साल पहले देखें आप, महाभारत हमारे यहां लिखी गई। 2000 साल पहले कालिदास ने मेघदूत हमारे यहां लिखा। नाद को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति, दुनिया की अकेली संस्कृति हम हैं। संगीत का अकेला शास्त्र, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर ऑफ म्यूजिक, सामवेद, वो हमारे यहां रचा गया। और हमको संगीत नहीं आता भाई, हमको साहित्य नहीं आता, हम तो बड़े गए गुजरे हैं। फिर कहा जाता है कि अगर कुछ लुटेरे नहीं आ गए होते वो लाल वर्दी पहन के या घोड़े पे चढ़ के कहीं समरकंद और फरगाना से, तुम्हारे पास किले नहीं होते, महल नहीं होते, आर्किटेक्चर नहीं होता। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं भाई साहब, हमारे महाराज कृष्णदेव राय क्या चटाई बिछा के सोते थे? कहां रहते थे? महल नहीं था उनके पास। महाराज विक्रमादित्य कहां रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट कहते थे हम, चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहते थे? अहोम, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ये सब राजा महाराजा कहां रहते थे? आर्किटेक्चर नहीं था हमारे पास। कमाल है। लेकिन साथियों, ज्ञान के आगे ये जो मानसिक गुलामी है, ये मेरा दर्शन नहीं है, प्रोफेसर कराड़ का दर्शन है कि मानसिक गुलामी ज्ञान के आगे ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। आपको ज्ञान होना चाहिए अपनी जड़ों का, आपको पता होना चाहिए कि मैं और आप हैं कौन। आज मैं भारतीय छात्र संसद में खड़े होकर पूरी दुनिया को अपना और आपका परिचय देना चाहता हूं। आज्ञा है? अगर आज्ञा है तो मुझे तालियों से आज्ञा दे। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया अपनी वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। भारत वाले हैं हम। जिस दिन हम ये परिचय देना सीख गए कि हम भारत वाले हैं, सिर्फ ये एक परिचय, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं अपना परिचय ऐसे दिया जाता है कि भाई मैं आई एम ए नॉर्थ इंडियन, आई एम ए साउथ इंडियन। अपनी जड़ों पे गर्व होना चाहिए, लेकिन आप नॉर्थ इंडियन नहीं है, यू आर एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ, फर्क है। यू आर एन इंडियन फ्रॉम साउथ, फर्क है। दिशा बाद में, देश पहले ही, हमेशा याद रखें। नेशन फर्स्ट। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम लें हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। ऐ भारत मां, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। गर्व से कहिए, मैं भारत से आता हूं, भारत से। और भारत
जितनी बार आप भारत कहते हैं, एक बात जान लें, भारत इंडिया नहीं है। ये ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन के चक्कर में मत पड़िए। इंडिया माउंट बेटन का था, भारत मोहनदास करमचंद गांधी का है। बड़ा फर्क है दोनों में, बड़ा अंतर है। और मैं और आप माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। जब आप कहें भारत, तो भारत का अर्थ है, एक बार आप जरूर जान लें, भारत का अर्थ क्या है। एक से एक विद्वान यहां बैठे हुए हैं, मैंने फिर बोला, इनके सामने बोलना तुतलाने जैसा है, फिर भी मेरे छोटे भाई बहन भी यहां हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको कुछ बता के जाऊं। तो मैं इनको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप जाने भारत का अर्थ क्या है। संस्कृत की भा धातु से भारत बनता है, और भा धातु संस्कृत में जहां भी प्रयुक्त होती है वो प्रकाश के अर्थों में प्रयुक्त होती है। मैं कुछ शब्द बताता हूं आपको। प्रभात, भा है, प्रभात यानी सवेरा। आभा, भा है, आभा यानी उजाला। भास्कर, भा है, सूर्य। भानु, सूर्य। प्रभा, उजाला, भा है। तो जहां जहां भा आता है प्रकाश के अर्थों में आता है। और रत यानी इंडल्ज्ड, लगा हुआ, जुटा हुआ। साधना रत, शिक्षा रत, तपस्या रत। तो जो प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की परंपरा से आते हैं हम। गर्व से कहिए, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। राष्ट्रगान याद आ गया होगा आपको। सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं इस राष्ट्रगान को गाने में। मैं फिल्मों में काम करता हूं साथियों, आपने देखा होगा कि कोई भी फिल्म किसी प्रेक्षागृह में, किसी थिएटर में रिलीज हो तो फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजता है। मैंने बदकिस्मती से ऐसी मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया है जहां कुछ लोग खड़े होकर इस पे एतराज करते हैं, कहते हैं ये तो हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। आप हमें जबरदस्ती राष्ट्रगान नहीं सुना सकते, आप हमें जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि 52 सेकंड के लिए खड़ा होना होगा। और ये वो लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे घंटे खड़े रहते हैं। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको हैं एतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। सियाचिन में -52 पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। बाड़मेर में +52 पे खड़े रहते हैं। जो -52 और +52 का तापमान हमारे लिए सह रहे हैं, हम उनके लिए 52 सेकेंड्स खड़े नहीं हो सकते। इतने गए गुजरे हैं हम। इस पे हमको ऑब्जेक्शन है, इस पे हमको एतराज है। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। वंदे मातरम मैंने ये भी देखा है। मैं राहुल जी से बहुत प्रभावित क्यों रहता हूं, क्योंकि राजनीति में संस्कार लाने की कोशिश की जा रही है। हमने ये बहुत मिस किया है। समहाउ पॉलिटिक्स हैज बीन डिवाइड ऑफ संस्कार फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। दूर रहा है। वंदे मातरम, बड़े बड़े नेता हमारी माइनॉरिटीज को बहकाते हैं, कहते हैं भैया वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि वंदे मातरम बोलना धर्म के खिलाफ है। किसको बहका रहे हैं आप? इस देश के उन देशभक्त मुसलमानों को जो दिन में 5 बार सजदा करते हैं तो इस मुल्क की मिट्टी चूमते हैं, उनको बहका रहे हैं आप। और वो बहकेंगे। और मेरे भाई, राष्ट्र धर्म से बड़ा कौन सा धर्म होता है? एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे, अशफाक उल्लाह खान मुसलमान नहीं थे, अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं थे। ये सब वंदे मातरम नहीं कहते थे। इस छल प्रपंच को हमारे मुसलमान भाई अच्छी तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि क्यों बहकाया जा रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति उनके लिए अब और नहीं चलेगी। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? मैं उस भारत से आता हूं
जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। आप सबको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के देवदूत स्वामी विवेकानंद याद आ गए होंगे। देखें आप, जब 1893 में भाषण दिया स्वामी जी ने, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी तो कह सकते थे। ऐसा ही बोला जाता है। स्वामी जी की प्रतिमा भी है यहां, मैं प्रणाम करता हूं स्वामी जी की प्रतिमा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी कह सकते थे 1893 में शिकागो में, लेकिन क्या कहा? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि स्त्री को आगे रखना, स्त्री को पुरुष से अधिक सम्मान देना, मान देना, इज्जत देना, यह हमारी परिपाटी है, यह हमारी परंपरा है। हम ही हैं जो कहते हैं देवी देवता, देवता देवी तो नहीं कहते। जो कहते हैं माता पिता, पिता माता तो नहीं कहते। हम कहते हैं राधा कृष्ण, हम कहते हैं सीताराम। हम स्त्री को हमेशा पुरुष से आगे रखते हैं। हमारे लिए शी का मतलब क्या होता है जानते हैं? शी का मतलब होता है सुपीरियर ही। ये हम मान चुके हैं कि वो एस का मतलब सुपीरियर है। शी इज सुपीरियर देन अस। मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकार रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैया कन्हैया याद आ गए, और कितने प्यारे झूठ बोलते थे हमारे कन्हैया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ये तो जबरदस्ती मेरे मुख पे लपेट दिया, मां मैंने थोड़ी माखन खाया। कितने मीठे, कितने सुंदर झूठ बोलते थे कन्हैया। और वो कन्हैया जिनके मुख में ब्रह्मांड दिखता था, वो उसी मुखमंडल पर एक साधारण स्त्री के हाथों तमाचे खाते थे, क्योंकि वो स्त्री उनकी मां थी। ये है हमारे यहां मातृत्व का सम्मान। साथियों, मैं गौतम और महावीर के भारत से आता हूं, जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आता हूं, जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। हमारे श्री राम का वनवास पूरा होने वाला है। 22 जनवरी को राम लला विराजने वाले हैं, पधारने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तालियां बज रही हैं। मैं चाहता हूं एक बार जय श्री राम का आहंग भी हो जाए। बोलिए मेरे साथ, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि देखिए ठीक है, हम सब राम के आगे सर झुकाते हैं, राम तो सबके हैं, कण-कण में हैं, हर किसी के हैं, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई भाई। 7,500 वर्ष पुरानी कहानी हमें आज क्यों सुनाई जा रही है 2024 में, जब हम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं? मैं कहता हूं इसलिए तुम्हें यह कहानी सुननी जरूरी है कि 2024 में तुम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हो। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जीवन में मंगल ढूंढ लिया था। बहुत आगे निकल चुके हैं साथियों, मैं और आप बहुत आगे जा चुके हैं। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज सीखनी बाकी है कि हम इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं। और ये कौन सिखाएगा हमको? ये हमको भगवान श्री राम सिखाएंगे। अगर हमें अपने फुल पोटेंशियल को छूना है, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त होना है, तो हमारे पास श्री राम से बड़ा कोई मॉडल नहीं है और राम कथा से बढ़ के कोई फॉर्मूला नहीं है। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूं। आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसने रामायण नहीं पढ़ी। आप लोग घोल के पिया हुआ है अपने रामायण को, लेकिन मैं एक रिकैप देता हूं। जानिए कि राम कौन है और क्यों हम उनके आगे आस्था से सर झुकाए रहते हैं। हमारा धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हम बाइबल पढ़ें, हम कुरान पढ़ें, राम में हम सब विश्वास रखते हैं। क्यों रखते हैं? कौन है राम? राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं
जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर इस संसार के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा अनुज आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें खोल के हमेशा के लिए यहीं बगल में सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है। महात्मा गांधी राम राज्य का स्वप्न देखते थे। हमारे संविधान में श्री राम का चित्र अंकित है। राम वो राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई लंका, जो दुनिया का सबसे स्वर्णिम सबसे वैभवशाली राज्य था, उसको ठोकर मार दी क्योंकि मातृभूमि बुला रही थी, अयोध्या बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण ये सोने की लंका मेरे मन को भाती नहीं, मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि मां और मातृभूमि से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। सृष्टि के कण कण में राम है साथियों, सृष्टि के कण कण में, सिर्फ भारत में नहीं। अगर आप ट्रैवलर हैं मेरी तरह, आपको भी शौक है दुनिया देखने का, तो आपने देखा होगा इस विश्व का सबसे बड़ा जो इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, वहां भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष मानते हैं। बाली में, जो बाली द्वीप है उनका आइलैंड, बाली में साल के 30 दिन 1 महीने ऐसी अद्भुत रामलीला होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। थाईलैंड बगल में है, थाईलैंड गए होंगे आप। थाईलैंड की जो राजधानी है उसे अयोध्या कहते हैं, दूसरा नाम अयोध्या भी है, और वहां के राजा को रामा कहते हैं। रामा द 4th, रामा द 5th, रामा द 6th, इस वक्त रामा द 10th का राज चल रहा है वहां। कभी आप थाई एयरवेज पे फ्लाई करें, मैंने फ्लाई किया है, मैंने देखा है, तो प्लेन की जो सीट्स हैं उन पे रामकथा की छवियां, रामकथा के चित्र अंकित हैं। मलेशिया एक और इस्लामिक देश, मलेशिया में जो नेवी चीफ होता है वहां का, नेवी का प्रमुख, उसको लक्ष्मण कहा जाता है। साथियों, राजनैतिक आजादी, राजनैतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक उसमें सांस्कृतिक स्वतंत्रता शामिल नहीं हो जाती। कुछ कम रह जाता है। 15 अगस्त 1947 हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है, सम्मान से सर झुक जाता है। मेरी जबान भारी हो जाती है जब मैं इस तारीख के बारे में सोचता हूं, मेरी आत्मा भर आती है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को शुभारंभ हुआ था स्वतंत्रता का। मैं समझता हूं 22 जनवरी 2024 को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। और आज जब मुझे यहां बुलाया गया, मैं प्रोफेसर करार से बात कर रहा था, मुझे सानिध्य मिला इनका, 10 मिनट इनके साथ बैठने को मिला। इतनी भारत भक्ति मैंने देखी और एक पीड़ा भी देखी। एक पीड़ा जो मैंने महसूस की, पता नहीं 10 मिनट में मैं क्या महसूस कर सकता हूं, पर मैंने ये देखा कि इस बात की वेदना जरूर रहती है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ कम रह जाता है और हम पे इल्जाम लगते रहते हैं, हम पे आरोप लगते रहते हैं। ये कॉलोनियल पावर्स, इन्होंने हमेशा हम पे आरोप लगाया हमको छोटा दिखाने के लिए कि अरे भाई तुम में तो बहुत कमियां हैं, तुम हिंदुस्तानी, द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यू नो नथिंग, बहुत पिछड़े हुए हो, बैकवर्ड हो, तुमने तो स्त्रियों पर कितने अत्याचार किए, सती प्रथा के दोषी हो तुम। अच्छा, सती प्रथा के दोषी हैं हम? अभी मैं रामायण की बात कर रहा हूं। महाराज दशरथ का जब देहांत हुआ तो 3 रानियां थी उनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों में से कौन था जो जलती हुई चिता में कूद गया? क्या आपने कभी कोई कहानी पढ़ी कि तीनों में से कोई रानी सती हुई? सुना कि नहीं सुना आपने? नहीं था ऐसा ना कुछ। महाभारत में तो लाखों चिताएं जल गई थी। एक किस्सा आपको नहीं मिलता जब किसी स्त्री ने अपने आप को जिंदा दहन कर लिया हो चिता में। सती प्रथा साथियों हमारा चुनाव नहीं, हमारी व्यवस्था थी, हमारी मजबूरी थी। जब उज्बेकिस्तान और समरकंद से आए हुए लुटेरे हमारी माओं को खींचकर अपने हरम की ओर ले जाने लगे तो क्या करती हमारी वो माएं, हमारी वो वीरांगनाएं जिनके शरीर को कभी सूर्य ने भी निर्वस्त्र नहीं देखा था। असूर्य पश्या, आप सब जानते हैं ये शब्द वेदों में इस्तेमाल किया गया है, पुराणों में लिखा गया है। असूर्य पश्या यानी जिनके शरीर को कभी सूर्य ने भी न देखा हो। क्या करती वो? महारानी पद्मिनी ने अपने आप को जलती हुई चिताओं के हवाले कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया। महारानी रूपमती, विष पी लिया महारानी रूपमती ने, लेकिन अधम खान की अपवित्र छाया अपने बदन पर नहीं पड़ने दी। और हमें
बार बार बताया जाता है कि तुम में तो 100 कमियां हैं। व्हाट्सएप खोल के बैठे हुए हैं हम। अगर कभी हम मानस खोल लेते, कभी हम पुराण खोल लेते, तो शायद ये जो गलत नॉलेज, गलत ज्ञान ने हमारी रीढ़ की हड्डी झुका दी है, ये ना हो पाता, ये खत्म हो जाता। हम समझ पाते कि हम बटे हुए नहीं हैं, हम कटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं। ये कांटे से नहीं कटते, ये बांटे से नहीं बटते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या, हमें क्या बांटोगे, हमें क्या काटोगे। हम समावेशी संस्कृति में विश्वास करते हैं। वी आर इंक्लूसिव बाय डिजाइन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं। कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। सबके दुख दर्द में हम लोग दुखी होते हैं, कोई जागे तो कहां चैन से हम सोते हैं। ठेस जिसको भी लगे, टूटते तो हम ही हैं। सारी सृष्टि के लिए अपने नयन रोते हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के आंगन में खड़ा हूं। आज पूरी दुनिया को हिंदुत्व की परिभाषा देके जा रहा हूं। याद कर लीजिए, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई गैर नहीं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। साथियों, महर्षि अरविंद, हम सब ने महर्षि अरविंद को पढ़ा होगा। कुछ दिनों पहले मैं उनकी एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। मैंने एक बड़ा अलार्मिंग स्टेटमेंट देखा। मैं डर गया, झकझोर दिया मुझे उस बात ने। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि जो देश, जो राष्ट्र 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उसकी संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। सिर्फ 3 पीढ़ियां। और अलार्मिंग क्यों है जानते हैं? क्योंकि मैं और आप तीसरी पीढ़ी हैं। अगर हम अब नहीं जागे तो भारतीयता की लाश उठाने के लिए 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे। साथियों, हम अपने पूर्वजों के पराक्रम से दूर हो चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम बप्पा रावल के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम अशफाक उल्लाह खान के वंशज हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई, ये आपकी तालियां छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हैं, बाजीराव बल्लाळ के लिए हैं, अशफाक उल्लाह खान के लिए हैं। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन। कहां कोई लेकिन हमारी तरह है। कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक, हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। साथियों, हमने अपनी महानता को कभी क्लेम ही नहीं किया।
जो हमारा था उस पर कभी हक ही नहीं जताया। जो जीता वही सिकंदर, ये जयकारे, ये नारे लगाते रहे हम। मैसेडोनिया का वो लुटेरा जिसको हमारे भारत के वीरों ने हरा के पराजित करके वापस भेजा था। इतिहास दोबारा पढ़ेंगे, नए जाविये से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। बताइए आप, हमने ये तो बहुत बार सुना कि सिकंदर ने वसीयत की थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर दफना देना ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर खाली हाथ गया। लेकिन हमें किसी ने यह नहीं बताया कि उन हाथों को खाली किसने किया था। उन हाथों को खाली हमने किया था, मां भारती के बेटे बेटियों ने किया था। लेकिन एक बात के लिए मैं सिकंदर की तारीफ करूंगा कि अपने जिस ज्ञान का मोल कभी हमने नहीं लगाया वो सिकंदर ने लगा लिया था। जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो उसकी सेना में एक बुजुर्ग था। उसने कहा, सिकंदर तुम भारत से वापस लौट रहे हो, खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, बड़ी अद्भुत जगह है, यहां से कुछ लेके जाओ। सिकंदर ने कहा, अरे तुम देख नहीं रहे हो, हाथी घोड़े पे हीरे जवाहरात लदे हुए हैं, और क्या लेके जाऊं, यहां से सब तो लूट लिया। उस बुजुर्ग ने कहा, अगर भारतवर्ष से ये कंकड़ पत्थर लेके गए तो क्या लेके गए, ये तो ज्ञान की भूमि है, दर्शन की भूमि है, यहां से ज्ञान लेके जाओ, दर्शन लेके जाओ। सिकंदर ने कहा, अच्छा। पता करवाया। उस वक्त का एक बहुत बड़ा तपस्वी, एक योगी था, दंडनीस, जिसको ग्रीक हिस्टोरियन डायोजनीस लिखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा वो डायोजनीस लिखते हैं। दंडनीस के पास सिकंदर जा पहुंचा। दंडनीस एक नदी के किनारे निर्वस्त्र लेटा हुआ धूप सेक रहा था। सिकंदर ने कहा, उठो, मैं विश्व का सबसे बड़ा सम्राट सिकंदर तुम्हें आदेश देता हूं कि उठो और मेरे साथ चलो, और बदले में जो चाहिए मांग लो, जो भी चाहिए। देयर इज नथिंग अंडर द सन व्हिच आई कैन नॉट ग्रांट यू। दंडनीस जोर जोर से हंसने लगा, ठहाके मार के। सिकंदर ने देखा ये हंस क्यों रहा है। बोला, अच्छा मैं समझ सकता हूं, अगर किसी के सामने दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट आ जाए और बोले जो चाहिए मांग लो, तो वो हमारे खुशी के पागल हो जाएगा, तुम भी खुशी से पागल हो गए हो। दंडनीस ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि तू अपने आप को सम्राट कह रहा है और मैंने तुझसे बड़ा भिखारी अपने जीवन में नहीं देखा। सिकंदर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। दंडनीस ने कहा, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, मेरी बात समझो। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमको बहुत कुछ और चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब बता भिखारी कौन और सम्राट कौन। और फिर भी सिकंदर, अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो बड़ी देर से तूने मेरी धूप रोक रखी है, जरा किनारे हट जा, मेरी धूप मुझ तक आने दे, मुझे मेरी धूप लौटा दे, बस इतना दे दे। और इसके बावजूद आप देखें, एक निहत्थे निशस्त्र तपस्वी ने भारतवर्ष के सिकंदर को हरा दिया। इसके बावजूद हम क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। मुहावरे बदलने होंगे मुझे और आपको। हमारा मुहावरा क्या होना चाहिए, जो जीता वही बाजीराव बलाड़, जो जीता वही तानाजी मालसुरे, जो जीता वही महाराणा प्रताप, जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज, जो जीता वही रानी लक्ष्मीबाई। मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद जब आप इस सभागार से उठेंगे तो आज के बाद कभी जो जीता वही सिकंदर नहीं बोलेंगे। मैं सच कह रहा हूं, क्या मैं सच समझ रहा हूं? अगर सच है तो हाथ उठा के बताएं मुझे। लगभग सभी हाथ उठ गए, जो हाथ उठे नहीं शायद उन तक मेरी बात नहीं पहुंची। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आखिरी के 3-4 मिनट और है मेरे पास, और मैं सोच रहा हूं कि ये 3-4 मिनट मैं अपने नौजवान साथियों से बात कर लूं। मैंने आपसे ये बोला कि हमने अपने पराक्रम को क्लेम नहीं किया, हमने अपनी हिस्ट्री को क्लेम नहीं किया, हमने अपने इन्वेंशंस को भी क्लेम नहीं किया। ये पश्चिम वाले हमें आविष्कार दिखा दिखा के अपने नए नए मुंह चढ़ाते रहे और हम देखते रहे। लेकिन अब हम अपने मुंह चढ़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, फैक्ट चेक करेंगे। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहां। बिजली की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रिसिटी, माइकल फैराडे। आवाज आ रही है, माइकल फैराडे। गैस बलून, गैस का गुब्बारा किसने खोजा था? जोसेफ मिशेल और जैक्स। बैटरी किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर वोल्टा। हम सब ने पढ़ा है। सारे जवाब गलत हैं साथियों।
इन तीनों के आविष्कारक थे अगस्त्य ऋषि। महर्षि अगस्त्य जंगलों में तपस्या करते थे। शास्त्र पढ़िएगा, एक एक बात, एक एक डिटेल आपको मिल जाएगा। और कोई भी मेरी बात ये सोच के मत मान लीजिएगा कि भाई मनोज मुंतशिर ने कहा है तो मान लो सही कहता होगा। बिल्कुल नहीं। घर लौट के जाइएगा, अपना शोध, अपना रिसर्च खुद कीजिएगा और फिर मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी टैग करके बताइएगा कि सर आपने सही कहा था। ये तीनों चीजें महर्षि अगस्त्य ने खोजी थी। अच्छा, एरोप्लेन की बात बहुत होती है। एरोप्लेन किसने खोजा? राइट ब्रदर्स। कब खोजा? 1903 में। 6,500 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें आज के एरोप्लेन का डिजाइन लिख दिया था, कॉकपिट की फंक्शनैलिटी लिख दी थी, पैसेंजर प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, स्पेस शटल्स का डिजाइन बाकायदा डिटेल के साथ बता दिया था, एक एक ब्यौरा लिख दिया था। न्यूटन से 500 साल पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक किताब में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, उसका लॉ लिख दिया था। ग्रेविटेशनल फोर्स 500 साल पहले हमने खोज ली थी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं इस बात से कि देर से ही सही हमारी राष्ट्रीय चेतना जगी है। और इसी जागी हुई राष्ट्रीय चेतना के बल पर, आप जैसे नौजवान साथियों के बल पर, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और 2029 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम भारतवासियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पर घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधे पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। और हमारी रफ्तार तो देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। अरे भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम किसानों की संतानें, झोपड़ों के चिराग, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गया तो क्या हुआ? अभी यहां 140 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आकाश तक चमचमाएंगे। $280 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। और हमें क्या रोक के दिखाओगे? हमारी माएं अग्निपुत्र पैदा करती हैं। हमारी माएं हमें दूध से पहले देशभक्ति पिलाती हैं। हमारी माएं हमें वीरों की कथाएं सुना के बड़ी करती हैं। और इसीलिए इस देश में कैप्टन मनोज पांडे, अनुज नायर, विक्रम बत्रा जैसे बेटे हर दिन पैदा होते रहते हैं। मुझे मेरा और आपका वो शेरशाह याद आता है, दिल मांगे मोर। हम 23 साल की उम्र में रंग दे बसंती गा के फांसी पे झूल जाते हैं, और 25 साल में दिल मांगे मोर याद रहता है और जान प्यारी है ये भूल जाते हैं। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि मैं कारगिल युद्ध में बलिदान हुए कई बलिदानियों के परिवारों से जुड़ा रहा हूं। मुझे बेटे जैसा स्नेह देती हैं वो माएं।
और मैंने कहानियां सुनी है उनकी कि जब ये बेटे कारगिल की चोटियों पर जा रहे होते हैं तो इनके पास एक किट होती है, जिस किट को लेके इन्हें ऊपर चढ़ना होता है। उस किट में अक्सर सारा सामान रखने के बाद 6x6 की एक जगह खाली रह जाती है। 6x6 इंच कितना होगा? इतना, लगभग इतना। ये 6x6 इंच की जगह के लिए इनको मशवरा दिया जाता है कि सुनो, इसमें पानी की एक बोतल रख लो, ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पी के कितने दिन जियोगे, मर जाओगे, एक बोतल पानी रख लो, जगह तो खाली है। और हमारे ये बेटे, हमारे ये रणबांकुरे, ये एक नजर पानी की बोतल की तरफ देखते हैं, दूसरी नजर एक 20 गोलियों की मैगजीन बगल में रखी होती है उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं हां बात तो सही है, हो सकता है कि पानी न मिलने से मैं मर जाऊं, लेकिन यह भी तो सही है कि अगर ये 20 गोलियां रख ली तो 20 दुश्मनों को मार भी तो गिराऊंगा। उनके कैलकुलेशन में पानी की बोतल फिट नहीं होती, 20 गोलियों की मैगजीन फिट हो जाती है। साथियों, यह है जांबाजी। और फिर मैंने टेलीविजन पे बहस होते हुए देखा है। कारगिल युद्ध के बाद मैं कुछ शोज देखता था, मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना, देयर इज नथिंग वेरी नोबल अबाउट दिस। ठीक है, अगर कोई सिपाही सीने पे गोली खा रहा है तो ही इज गेटिंग पेड फॉर इट। रियली, ही इज गेटिंग पेड फॉर इट? 25,000 की सैलरी के लिए कोई अपने सीने पे गोली खाता है? आप खाएंगे साहब? दुनिया में 2 काम हैं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद यहां बैठे हुए हैं मेरे सामने। दुनिया में 2 काम हैं साथियों जो कोई पैसों के लिए नहीं करता। पैसे के लिए कोई सिपाही नहीं बनता और पैसे के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता। ये दोनों काम सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए किए जाते हैं, पैसों के लिए नहीं। और हमारे देश के सिपाही को अगर कोई लालच होता है तो सिर्फ इतना सा लालच होता है कि भाई जब कभी कोई लिस्ट बने उन लोगों की जिन्होंने मां भारती से टूट के प्यार किया, टूट के स्नेह किया, तो उस लिस्ट में एक नाम मेरा भी आ जाए। इतना ही लालच है कि जब कभी मैं तिरंगा ओढ़ के आऊं तो मेरे तिरंगे पे भारत देश की मिट्टी छिड़क दी जाए। इतना सा लालच है। अगर ये लालच है तो ये लालच है। मुझे एक रोज हवाओं में तेरी खोना है, चांद सूरज नहीं बस धूल तेरी होना है। सांस जब तक है जीऊं तेरे लिए जाने वतन, फिर तेरी गोद में सर रख के मुझे सोना है। आखिरी मेरी निगाहों का नजारा है तू, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है। यही वो जज्बा था साथियों जिसने मेरी साधारण सी लेखनी से वो गीत लिखवा लिया जिसे इस देश का सिपाही आज जनगण मन और वंदे मातरम के बाद अपने होठों पर सजाए हुए फिरता है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि वो पंक्तियां मैं लिख पाया कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। साथियों, आज बहुत सारी बातें मैंने आपकी, लेकिन मैं समझता हूं कि ह्यूमन माइंड की बैंडविड्थ बहुत ज़रा सी होती है, बहुत कुछ आप भूल जाएंगे। आज आप मेरा बोला हुआ सब कुछ भूल जाएं, लेकिन बस इतना याद रखें कि उस जीवन का कोई मोल नहीं है जो हमसे शुरू होकर हम पर ही समाप्त हो जाए। हम
जीवन की गणना दिनों, महीनों और वर्षों में नहीं, शताब्दियों में करते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों में जीना है, उनके पैरों से चलना है, उनकी वाणी से बोलना है। और यह तभी होगा जब हम उनकी सोच में जीवित रहें, एक ऐसा अतीत छोड़ जाएं जिस पर भविष्य गर्व करे। हम शमशान की कलश भर भस्म बनकर हवा में खो जाएंगे या महाकाव्य बनकर चिरंजीव हो जाएंगे, ये हमें आज और इसी पल निश्चित करना होगा। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत 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 आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।